In this lecture, we will solve exercise 1.2 of 10th math. Let's start. Question number 1. Find the additive inverse of each complex number. A part. -4 plus 5 iota. तो ये -4 plus 5 iota है जिसका additive inverse हमें find out करना है. So students आपने क्या करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है एक ब्रैकेट में. -4 plus 5 iota मैंने लिख लिया. इसमें आपने ऐड कर देना है इसकी जो जनरल फॉर्म है a प्लस बी आयोटा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी आयोटा. तो ये आपने ऐड कर देना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में और इक्वल में आपने लिख देना है 0 प्लस 0 आयोटा. अब आपने जो रियल पार्ट है जैसे ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट है -4 और यहाँ पे रियल पार्ट है a. तो इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख लें -4 प्लस a. इसी तरह से ये जो प्लस 5 आयोटा है और प्लस b आयोटा है इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं 5 प्लस b और आयोटा दोनों में है तो आयोटा को कॉमन ले लें इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. अब आप कंपेयर कर सकते हैं रियल को इस रियल 0 से कंपेयर कर सकते हैं और ये जो इमेजिनरी पार्ट है 5 प्लस b इसको इस इमेजिनरी 0 से कंपेयर कर सकते हैं. सो ये -4 प्लस a ये 0 के इक्वल आ गया यहाँ पे. इस तरह 5 प्लस b भी 0 के इक्वल आ गया. तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो 4 आ जाएगी और b की वैल्यू -5 आ जाएगी. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा. तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है तो मैंने लिख दिया 4 -5 आयोटा क्योंकि b की वैल्यू -5 है. सो 4 -5 आयोटा एडिटिव इनवर्स है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो एडिटिव इनवर्स का मीन वो नंबर होता है जिसको आप इस नंबर में ऐड करो तो आंसर 0 आ जाए. तो अब आप देख सकते हैं कि -4 प्लस 5 आयोटा में अगर आप ये ऐड करें 4 - 5 आयोटा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. इसी तरह कोई नंबर अगर 5 है तो 5 में अगर मैं -5 ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाएगा. इसका मतलब -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5. बी पार्ट -3 आयोटा. तो इसी तरह से ये जो -3 आयोटा इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसमें ऐड कर दिया जो हमारे पास जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस बी आयोटा और इसको इक्वल में हम लिख देंगे 0 प्लस 0 आयोटा. अब ये -3 यहाँ पे रियल पार्ट है और a यहाँ पे रियल पार्ट है तो इनको हम सेपरेटली लिख देते हैं यहाँ पे -3 प्लस a प्लस और ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट -3 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट b है तो इनको भी हम लिख देते हैं. यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो -3 प्लस b इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है -3 प्लस a इसको हम इस रियल पार्ट 0 से कंपेयर करेंगे और ये जो -3 प्लस b है इसको हम इस 0 आयोटा वाले से कंपेयर करेंगे. तो ये हमारे पास a यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे b आ जाएगा 3. सो 3 प्लस 3 आयोटा इज द एडिटिव इनवर्स. अब आप अगर इस एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे इस रियल पार्ट में तो इसका आंसर 0 आएगा. सी पार्ट 5 - 5 आयोटा. तो इसी तरह से यहाँ पे जो 5 - 5 आयोटा इसको हम लिख लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे. अब इसका रियल पार्ट 5 है और इसका रियल पार्ट a है तो 5 प्लस a को हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस ये -5 और प्लस b दोनों में आयोटा है आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे तो -5 प्लस b आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. अब रियल पार्ट हमारे पास 5 प्लस a है और यहाँ पे रियल पार्ट 0 है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं 5 प्लस a को 0 से. इस तरह -5 प्लस b को इस 0 से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि रियल पार्ट रियल वाले से कंपेयर होता है इमेजिनरी इमेजिनरी से कंपेयर होता है. तो यहाँ से a की वैल्यू -5 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई. तो ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे -5 प्लस 5 आयोटा. सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स. अब अगर इसको हम ऐड करें इस नंबर में तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा. डी पार्ट 4 आयोटा. तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट तो है नहीं तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया 0 प्लस 4 आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा और इसको हमने इक्वल में लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा. अब रियल पार्ट यहाँ पे 0 ही है यहाँ पे है तो 0 प्लस a आ गया और यहाँ पे 4 आयोटा है यहाँ पे b आयोटा है तो 4 प्लस b इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. तो कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर करने से ये जो 0 प्लस a है ये 0 के इक्वल आएगा. तो यहाँ से अगर a की वैल्यू हम देखें तो वो 0 ही आ जाएगा. जबकि यहाँ पे जो 4 प्लस b है इसको भी हम 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू -4 आ जाएगी.
यहाँ पे ये तो जीरो ही है, रियल पार्ट तो जीरो है, तो यही आ जाएगा -4 आयोटा। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। अब अगर इस -4 आयोटा को इस 4 आयोटा में ऐड करें तो हमारा आंसर जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, show that each pair of complex number are multiplicative inverse of each other। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5, क्योंकि 5 को जब मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा, क्योंकि जब 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 2 + 3 आयोटा है और ये 2 - 3 आयोटा ओवर 13। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, इट मींस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 + 3 आयोटा, ये पहला नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 - 3 आयोटा ओवर 13 से। तो अब ऊपर देख रहे हैं कि ये a + b और a - b वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे तो 13 ही है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 प्लेस करते हैं, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 + 9 दैट इज 13, 13 ओवर 13 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और ये हमने शो कर दिए। बी पार्ट, 5 - 4 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा ओवर 41। तो ये हमारे पास टू नंबर्स हैं। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है तो इट मींस कि हमने शो कर दिया दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर अगेन a - b और a + b वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 41। 25 तो एज इट इज आ जाएगा, -16 आयोटा स्क्वायर की प्लेस में -1 ओवर 41। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 16 ओवर 41, 41 ओवर 41 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से हमने शो कर दिया दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सी पार्ट, 6 + 8 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा ओवर 50। तो चलें ये जो ऊपर नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 + 8 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, तो पहले 6 को 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद +8 आयोटा को 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3s are 18 -6 4s are 24 आयोटा प्लस 8 3s are 24 आयोटा एंड माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, 8 4s are 32 आयोटा स्क्वायर। तो ये जो -24 आयोटा और +24 आयोटा है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिमेनिंग है 18 - 32 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 प्लेस करेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 + 32 50 होता है। सो 50 ओवर 50 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमने शो कर दिया these two numbers are multiplicative inverse of each other। Question number 3, find the multiplicative inverse of each complex number। A part, a plus iota। so students, जिसका भी multiplicative inverse आपने इस तरह से find out करना, उसको आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/1 plus iota। तो ये बेसिकली मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बन गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे, और हमें इसको सॉल्व करना होगा मजीद। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करते हैं। तो 1 + आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है 1 - आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास 1 - आयोटा आ जाएगा और नीचे ये स्क्वायर बन रहा है a + b और a - b वाला। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b आयोटा है उसका स्क्वायर बन गया। तो ऊपर 1 - आयोटा आ गया, नीचे 1 - आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो नीचे आ जाएगा 1 - +1। तो 1 - आयोटा ऊपर आ गया और नीचे 2। तो ये 1 से भी 2 डिवाइड होगा माइनस, और ये जो आयोटा है इससे भी 2 डिवाइड होगा। तो ये 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप इस नंबर को जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया इसको इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें।
तो अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बी पार्ट 7 माइनस 3 आयोटा, तो इसको हम भी हमने इसी तरह से 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा में लिख लिया। अब आयोटा डिनोमिनेटर में है, इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ गया ऊपर तो हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। ए हमारे पास है 7, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी जो है वो 3 आयोटा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा ही आ गया, नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर तो 7 प्लस 3 आयोटा ही, नीचे 58, तो ये 7 ओवर 58 ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और 3 ओवर 58 आयोटा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट 10 माइनस 12 आयोटा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 1 ओवर 10 माइनस 12 आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करते हैं। सो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ए यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस बी यहाँ पे 12 आयोटा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारे पास 10 प्लस 12 आयोटा ही आ जाएगा और नीचे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो ये हमारे पास आ जाएगा 244। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 ओवर 244 प्लस 12 ओवर 244 आयोटा। मीन हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया यहाँ। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है ये 2 पे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 122 प्लस, और यहाँ पे हम 4 पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3 ओवर 61 आयोटा। डी पार्ट 2 ओवर 5 माइनस आयोटा। तो इस तरह से अगर टू टर्म्स होंगी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे। तो यहाँ पे 5 माइनस आयोटा ऊपर लिख लेंगे, हम 2 नीचे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है। तो हम इनको सिंपली लिख देते हैं 5 ओवर 2 दिस इज द रियल पार्ट माइनस iota over 2 this is the imaginary part. E part minus iota over 2 minus 3 iota. सो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले आते हैं और नोमिनेटर को नीचे ले जाते हैं। तो 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा है तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब जो यहाँ पे 2 है, 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा जब आयोटा से होगा तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस नीचे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस, नीचे तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे 2 आयोटा माइनस 3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हमारे पास आ गया 2 आयोटा प्लस 3 और नीचे तो 1 है, उसको लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं है। तो अब जो रियल पार्ट है उसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा। एफ पार्ट ए माइनस बी आयोटा, तो इसको भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसको 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा लिखेंगे और फिर ए माइनस बी आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर तो हमारे पास ए प्लस बी आयोटा आ जाएगा और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर अगेन यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे, ए प्लस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे रियल पार्ट सेपरेट करना है तो उसके लिए ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस, और इमेजिनरी पार्ट के लिए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ए 4, इट्स कॉन्जुगेट इज आल्सो 4। तो कॉन्जुगेट में आप जानते हैं कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, जो योटा के साथ कोएफिशिएंट होता है, उसका बेसिकली साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, ठीक है।
तो यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो इसीलिए 4 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो भी 4 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 16 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस आयोटा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो 1 माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 प्लस आयोटा होगा, कि यहाँ पे जो भी साइन हो वो चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। तो अब हम 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, और ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए हमारे पास 1 है, इसका स्क्र, माइनस बी हमारे पास आयोटा है तो उसका स्क्र, तो 1 माइनस आयोटा स्क्र। अब आयोटा होता है हमारे पास, आयोटा स्क्र होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सी पार्ट 7 आयोटा, इट्स कॉन्जुगेट इज -7 आयोटा। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आयोटा वाला जो भी यहाँ पे टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये -7 आयोटा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 आयोटा से, तो ये हो जाएगा -49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 49। डी पार्ट 6 माइनस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट है 6 प्लस 2 आयोटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a हमारे पास 6 का स्क्र आ जाएगा, और b हमारे पास 2 आयोटा इसका स्क्र आ जाएगा। 6 का स्क्र 36 माइनस 2 का स्क्र 4, और आयोटा स्क्र होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 40। ई पार्ट 10 प्लस 9 आयोटा, इट्स कॉन्जुगेट इज 10 माइनस 9 आयोटा। तो ये आप यहाँ पे प्लस 9 आयोटा, तो यहाँ पे -9 आयोटा होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। a हमारे पास 10 का स्क्र है, माइनस, और b हमारे पास 9 आयोटा है, तो इसका स्क्र है 10 का स्क्र 100 माइनस 9 का स्क्र 81 आयोटा स्क्र। आयोटा स्क्र होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 100 में जब 81 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 181 आंसर। एफ पार्ट -4 माइनस 11 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -4 प्लस 11 आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगेन a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हमारे पास होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो a हमारे पास हो जाएगा -4, इसका स्क्र, माइनस b हमारे पास है 11 आयोटा, तो इसका स्क्र, तो -4 का स्क्र 16 है, और -11 आयोटा का स्क्वायर आएगा 121 आयोटा स्क्वायर। तो ये वाला जो -4 का माइनस है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो पावर है वो इवन है। जब इवन पावर होती है ऊपर तो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास 16 माइनस 121 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 137। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। सो ये हमारे पास z1 गिवन है और ये z2 गिवन है। अब हमें शो करना है कि z1 डॉट z2 का जो होल कॉन्जुगेट है, दिस विल बी इक्वल टू द z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। तो चलें पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं, z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले मैं z1 डॉट z2 निकाल लेता हूँ। तो z1 यहाँ पे गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा, और z2 गिवन है 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस आयोटा से, इसी तरह -2 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस आयोटा से। तो 1 तो जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और ये -2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये -4 आयोटा, इस तरह -2 आयोटा जब प्लस आयोटा से होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 तो एज इट इज आ गया, और ये प्लस आयोटा -4 आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा के इक्वल, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन हम यूज करते हैं और बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। -2 आ गया, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 और ये वाला 2 जो है इनको हमने स्टार्ट में लिख लिए क्योंकि रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट ये है -3 आयोटा, इसको बाद में लिख लिया। अब ऐड करने से हमारे पास आ गया 4 -3 आयोटा यहाँ तक। लेकिन मुझे तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट की जो साइन है वो प्लेस कर देंगे। सो z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में आप जानते हैं कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो 4 + 3 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे z1 तो हमारे पास था 1 - 2 आयोटा, तो z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो फिर प्लस के साइन के साथ होगा, तो 1 + 2 आयोटा।
इस तरह Z2 हमारे पास था 2 प्लस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 माइनस आयोटा होगा। तो चलें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 माइनस आयोटा से, इस तरह प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से। तो 1 के मल्टीप्लाई होने से तो सेम वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, जब 2 से होगा तो 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा जब माइनस आयोटा से होगा तो माइनस 2 आयोटा, 2 एज इट इज आ जाएगा, और बड़ी टर्म का साइन प्लस का, बड़ी में से छोटी माइनस, तो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया था 4 प्लस 3 आयोटा, राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया। सो इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये शो कर दिया। सेकंड, z1 over z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। z1 over z2, तो z1 हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा है, z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, फिर माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्र ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्र। तो हम जी सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्र की प्लेस पे हम -1 प्लेस करेंगे। अब ये जो -2 है ये भी रियल है और 2 भी रियल है, तो इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं और -5 आयोटा बाद में लिख लेते हैं, और नीचे 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ये -5 आयोटा ओवर 5, 5 5 से कैंसिल हो गया तो माइनस आयोटा। अब मुझे इसका होल का कॉन्जुगेट लेना है, तो माइनस आयोटा का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आयोटा आ जाएगा। चलिए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट हमें पता है कि 1 प्लस 2 आयोटा होगा, और z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा। चलें इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके 2 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर इस तरह 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा जब 2 से होगा तो प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 प्लस ये 4 प्लस 1 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 प्लेस करेंगे, सो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये 2 माइनस 2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 आयोटा ओवर 5 दैट इज इक्वल टू आयोटा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड, z1 mod is equal to minus z1 mod is equal to z1 conjugate mod is equal to minus z1 conjugate mod। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन सब की वैल्यूज सेम है। तो z1 तो हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, अब ये जो 1 है इसको हम एज ए कंसीडर करते हैं, और ये जो -2 है इसको b कंसीडर करेंगे, और z1 मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a हमारे पास यहाँ पे +1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास -2 है तो उसका स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो पहला हमारे पास आ गया z1 मॉड। अब हमें ये फाइंड आउट करना है -z1 का मॉड, तो पहले -z1 कर लेते हैं। z1 तो हमारे पास यही था ना, 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इस +1 को -1 कर देगा, और ये जो -2 आयोटा है इसको +2 आयोटा। अब हमारे पास ए बी है -1 एंड 2, तो अब हमें इसका मॉड लेना है, तो उसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा, और +2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें z1 के कॉन्जुगेट का मॉड फाइंड आउट करना है। सो z1 तो हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा है, z1 का कॉन्जुगेट है 1 + 2 आयोटा, और अब हम अगर ए बी की फॉर्म में इसको लिखें तो 1 और 2 आ जाएगा। तो z1 कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो ये हमारे पास 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमें फाइंड आउट करना है माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो Z1 कॉन्जुगेट तो हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस इन दोनों के साइंस चेंज कर देगा, -1 एंड -2 आयोटा। तो ए बी के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये -1 और -2 आएगा। तो जब हमें इसका मॉड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो Z1 का मॉड था वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 था, माइनस Z1 का मॉड वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, Z1 कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इस तरह माइनस Z1 कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो ये हमने शो कर दिया कि ये सब इक्वल हैं एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। फोर्थ, Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 मॉड का स्क्वायर। तो चलें देख लेते हैं, यहाँ पे Z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम Z2 के लिए लिखें तो ये हमारे पास ए बी की टर्म में 2 प्लस 1 आ जाएगा, और अगर Z2 कॉन्जुगेट के लिए हम लिखें तो वो 2 और -1 आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ आप लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले Z2 को Z2 के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z2 हमारे पास 2 प्लस आयोटा है, Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास आयोटा है तो उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो Z2 हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a हमारे पास है 2 और b हमारे पास है 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Z2 डॉट Z2 कॉन्जुगेट भी 5 था और Z2 मॉड का जो स्क्वायर है वो भी 5 है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट 1, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू है वो भी गिवन है, 1 माइनस 2 आयोटा, वो हमने लिख ली है। इस तरह Z2 जो है उसकी भी वैल्यू लिख ली 2 प्लस आयोटा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1 3, तो रियल पार्ट हमारा 3 आ गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस आयोटा। तो अब अगर आप इसको ए बी की फॉर्म में लिखें तो ए हमारा 3 होगा और बी हमारा होगा -1, और जब हम इसका मॉड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है, इसका होल का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमारा आंसर आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। सेकेंड, हमें मॉड फाइंड आउट करना है इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो चलें पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनका मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, इसी तरह -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, -2 आयोटा जब 2 प्लस आयोटा से होगा तो -4 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर। तो 2 तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और इनमें से -3 आयोटा क्योंकि बड़ी टर्म का साइन, और 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 -3 आयोटा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमें इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस ये जो b है -3 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 दैट इज 25, 25 को अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर आएगा 5। थर्ड पार्ट, Z1 ओवर Z2 मॉड इज इक्वल टू, अब Z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर Z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, ये ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। चलें अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 माइनस आयोटा से। इस तरह जो -2 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा से,
और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ऊपर जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस योटा से तो एज इट इज आ जाएगा, और माइनस 2 योटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 योटा प्लस 2 योटा स्क्वायर। तो मजीद ऐड कर लेते हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा और माइनस 4 आयोटा, ये माइनस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होगा माइनस 1 ओवर इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी माइनस 1 प्लेस करते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ऊपर बचेगा माइनस 5 आयोटा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 5 से कैंसिल, तो माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू है वो 0 है और b की वैल्यू है माइनस 1। तो चलें इसी के रिस्पेक्ट से हम मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। सो स्टूडेंट्स इसको अगर हम ए बी की टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 3। ए जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, और बी जो है वो वाई एक्सिस पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस होता है। सो माइनस 1 है, तो माइनस 1 जो है इसको आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस 1 ये है यहाँ। इस तरह माइनस 3, तो माइनस 3 है ये वाई एक्सिस में होगा, तो माइनस जो होता है वो नीचे को होता है, तो ये माइनस 3। तो इधर से माइनस 3, इधर से माइनस 1, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर माइनस 1 माइनस 3 योटा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। बी 2 प्लस 4 आयोटा। सो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में हमारे पास 2 होना चाहिए, सो 1 एंड 2, और वाई एक्सिस में 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से इधर को आएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 प्लस 4 आयोटा। सी पार्ट माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 3 जो है वो एक्स एक्सिस में होगा, तो अगर नेगेटिव हो तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये यहाँ पे माइनस 3 है और 2 पॉजिटिव में है, तो ये ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ से इधर को आएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो ये दिस पॉइंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। डी 2 माइनस 3 आयोटा, इट मीन्स कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे जाएंगे, और वाई एक्सिस में नेगेटिव है माइनस 3, तो नीचे आएंगे, तो ये माइनस 3। तो यहाँ से हम इधर को आएंगे और यहाँ से नीचे को, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 2 माइनस 3 आयोटा। ई 2 आयोटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू नहीं, इट मीन्स कि एक्स एक्सिस 0 होगा, तो इसी लाइन पे कोई पॉइंट हम रिप्रेजेंट करने वाले। तो 2 आयोटा, 2 है तो पॉजिटिव है, तो रीजन से हम ऊपर जाएंगे, दिस पॉइंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 2 आयोटा। एफ माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x अगेन 0 है यहाँ पे, तो इसी लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो माइनस 3 है तो हम नीचे जाएंगे, सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग माइनस 3 आयोटा। जी 2, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, सो 1 एंड 2, तो ये हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, separate into real and imaginary part of each complex number. A, so अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a यहाँ पे हमने सपोज कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, और b हमने सपोज कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को। तो चले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को तो कैंसिल कर देगा, 3 आ जाएगा, और साथ में आयोटा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इंडाइसेस सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 आयोटा। सो 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा। सो 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6 आयोटा। तो ये दोनों रियल पार्ट है, हम इनको कर सकते हैं ऐड।
तो माइनस का साइन आएगा और 3 में से 2 -1 -2 √6 आयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो -1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज -2 √6। बी पार्ट √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सपोज करेंगे और b आयोटा को सपोज करेंगे। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं दैट इज -1। यहाँ पे जब हम 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 2 √2 आयोटा। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है दैट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 √2। सी 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 -3 आयोटा। चलें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो ओपन हो रहा है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम a का स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4, इस तरह 3 आयोटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2s are 6 6 2s are 12 ओवर 1 -3 आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 12 आयोटा। तो इसमें से जो 9 है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो नेगेटिव का साइन ही यहाँ पे आएगा और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5। सो -5 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 -3 आयोटा। अब हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो 1 -3 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। ये जो -5 है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 3 आयोटा से, प्लस इस तरह ये जो प्लस 12 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 3 आयोटा से। और नीचे आप देख रहे हैं कि 1 -3 आयोटा है और 1 + 3 आयोटा, तो ये a - b और a + b वाला फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर जब -5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस -5 जब 3 आयोटा से होगा तो -15 आयोटा, प्लस जब 12 आयोटा 1 से होगा तो 12 आयोटा ही आ जाएगा, 12 आयोटा जब 3 आयोटा से होगा तो 36 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस में हम -1 प्लेस करेंगे। अब -5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये -15 आयोटा, ये +12 आयोटा और +36 आयोटा स्क्वायर होता है -1 ओवर 10। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो -5 है और -36 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो -41 और आयोटा वाली जो टर्म्स हैं बड़ी टर्म का साइन माइनस का आएगा और 15 में से 12 यहाँ पे माइनस होगा, 3 आयोटा ओवर 10। तो यहाँ पे -41 ओवर 10 एंड -3 ओवर 10 आयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है दैट इज -41 ओवर 10 और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है दैट इज -3 ओवर 10। डी पार्ट 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो a हमारे पास 1/2 है और यहाँ पे b है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। तो चलें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, इस तरह ये स्क्वायर रूट जब स्क्वायर से खत्म होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ पे बेसिकली आयोटा आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये आपने ऐड कर लेना। सो 1/4 प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। अब 1/4 माइनस 3/4, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है 4, तो ये ऊपर वाले टर्म्स 1 - 3 हो जाएगा -2/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। तो मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 पे, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। So real part is -1/2
and imaginary part is square root of 3 by 2. E, 1 minus iota over iota square. So 1 minus iota over iota square minus 1 होता है, तो माइनस 1 क्या करेगा, इन दोनों के जो साइंस हैं इनको चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा. So real part is minus 1 and imaginary part is 1. F part, 1 over iota into 1 minus iota whole square. So 1 over iota, तो as it is ये आ जाएगा. अब ये 1 minus iota का whole square है, तो 1 का square plus iota का square minus 2 into 1 and iota. So 1 over iota और 1 plus iota square minus 2 iota. iota square की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं. ये 1 और माइनस iota ये तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यहाँ पे 1 ओवर आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा. सो माइनस का साइन स्टार्ट में आ जाएगा. 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 प्लेस करेंगे, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा. सो यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट है दैट इज 1/2 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, जी पार्ट. तो यहाँ ऊपर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो a हमारे पास 1 है तो इसका स्क्वायर प्लस b आयोटा है तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab. इस तरह नीचे माइनस वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, सो 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 2 आयोटा है उसका स्क्वायर माइनस 2ab. तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 4 आयोटा. तो चलें अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. योटा की प्लेस पे हम माइनस 1 प्लेस करते हैं, तो ये ऊपर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ऊपर 2 आयोटा ही रिमेनिंग है. और यहाँ पे 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 आयोटा. तो नीचे हमारे पास माइनस 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा. तो चलें ये जो माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा इंटू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है. ये बेसिकली a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a हमारे पास माइनस 3 है उसका स्क्वायर माइनस b हमारे पास 4 आयोटा है तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो जब 2 आयोटा को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर. और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर. तो माइनस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 ओवर 9 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर होगा माइनस 1. तो ये आ गया माइनस 6 आयोटा माइनस 8 और नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 16. तो अब ये जो रियल पार्ट है माइनस 8 इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस 6 आयोटा इसको बाद में लिख लेते हैं. और नीचे 9 प्लस 16 25 होगा. सो माइनस 8 ओवर 25 माइनस 6 ओवर 25 आयोटा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रियल पार्ट है दैट इज माइनस 8 ओवर 25 और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज माइनस 6 ओवर 25. Eighth question. Taking any complex number and show that z dot z conjugate is a real number. तो z मैंने सपोज कर लिया खुद से, अब कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो 1 माइनस 2 आयोटा है. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका आंसर जो है वो रियल आता है या इमेजिनरी आता है, क्योंकि हमें शो करना है कि ये रियल है. तो चलें z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो a हमारे पास 1 है इसका स्क्वायर माइनस b 2 आयोटा है तो इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 4 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इज 5. सो 5 इज अ रियल नंबर. तो ये हमने शो कर दिया कि z डॉट z कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर. b, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर. तो z हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा है, सेम वही नंबर मैंने चूज किया यहाँ पे, और z कॉन्जुगेट जो है वो 1 माइनस 2 आयोटा. तो पहले हम z स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद z कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर है वो लिख लेते हैं. अब स्क्वायर ओपन करते हैं तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b हमारा यहाँ पे 2 आयोटा के इक्वल होगा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया. a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे 2 आयोटा है. सो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस 4 आयोटा, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 4 आयोटा, तो ये माइनस हो जाएंगे। सो 1 प्लस 4, ये आयोटा स्क्वायर है, ये भी माइनस 1 और ये आयोटा स्क्वायर है, ये भी माइनस 1। तो ये 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4, तो 1 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा और माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8। तो ये जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा। दैट इज अ रियल नंबर। सी पार्ट, z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, दिस इज अ रियल नंबर। तो चलें, z तो हमारे पास 1 प्लस 2 होता है, z कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 होता है। तो चलें पहले इसको हम z माइनस z कॉन्जुगेट कर लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे। सो 1 प्लस 2 आयोटा z की प्लेस पे मैंने लिख दिया, माइनस z कॉन्जुगेट की प्लेस पे 1 माइनस 2 आयोटा लिख दिया। क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या होता है कि अगर z हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा है तो कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आयोटा होगा। अब ये जो माइनस का साइन है ना यहाँ पे, ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो 1 को माइनस कर देगा और ये जो माइनस 2 आयोटा है इसको प्लस कर देगा, और माइनस 1 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आ गया हमारे पास 4 आयोटा, और ऊपर स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 16। दैट इज अ रियल नंबर। डी, z mod and z conjugate mod are real number। तो चलें z को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। z हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। सो अगर ए बी की टर्म में हम इसको लिखें तो 1 और 2 आ जाएगा, और z मॉड लेते हैं तो ये आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a हमारा 1 है, b हमारा 2 है, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। इस तरह से z कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास यहां से देख लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा, तो ए बी की टर्म में लिखूं तो 1 माइनस 2 आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस, तो अगर यहाँ पे z कॉन्जुगेट का मॉड लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आप देख चुके हैं कि ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये दोनों रियल नंबर है। इमेजिनरी तब होता है जब अयोटा वाली टर्म आए। ई पार्ट, z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। चलें, z तो हमारे पास 1 प्लस 2 अयोटा है, z कॉन्जुगेट है 1 माइनस 2 अयोटा, तो z स्क्वायर में से ये हम माइनस करते हैं z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो z स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। तो इसको पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन यहीं पे लगा देते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो जब भी माइनस हो इस तरह से तो आपने उसके बाद एक ब्रैकेट लगा लेनी, क्योंकि माइनस का साइन जो है इन सब वैल्यूज के साइंस को चेंज करेगा। सो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 2 आयोटा है उसका स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास 1 है, बी 2 आयोटा। तो चलें 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। अब माइनस है ना तो इन सबके साइन चेंज करेगा, सो यहाँ थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया, तो ये माइनस 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साइन को पॉजिटिव कर दे। सो यहाँ पे 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस 4 आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस 4 आयोटा स्क्वायर है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग है 4 आयोटा और ये प्लस 4 आयोटा, तो ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 8 आयोटा आ जाएगा। एंड 8 आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। तो ये हमने शो कर दिया कि ये जो z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, z1 is equal to 5 plus 3 iota and z2 is equal to 2 minus 3 iota। सो हमें रिप्रेजेंट करना है z1 plus z2 को।
तो चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो Z1 है इसमें हमारे पास नंबर है 5 + 3 आयोटा। तो 5 मेनली जो है इसको आपने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, और जो आयोटा वाली टर्म है जब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये y एक्सिस में हो। तो इट मीन्स कि x एक्सिस में 5 होगा और y एक्सिस पे 3। तो x एक्सिस में हम इधर जाते हैं 5 और y एक्सिस में 3। सो ये वाला एक पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि ये मेरा पॉइंट है 5 + 3 आयोटा। दिस इज Z1, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन है ना यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट जो यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये Z1 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब Z2 है 2 - 3 आयोटा। तो चलें यहाँ पे देख लेते हैं। 2 मीन के x एक्सिस में हम जाएंगे पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे 2 पे आ गए, और -3 है तो -3 ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो -3। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने नोट कर लिया, और एक स्ट्रेट वेक्टर जो है वो ओरिजिन से ड्रॉ किया यहाँ तक। तो ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेसिकली Z1 और Z2 को तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब मुझे सम भी करना है इन दोनों का। तो इट मीन्स के Z1 + Z2 करना है। तो यहाँ पे मैंने करके देख लिया Z1 + Z2, जब इनके ऐड किया तो ये +3 आयोटा और -3 आयोटा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 + 2 7। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 7 होगा, ठीक है। तो फिर मैंने 7 जो है वो x एक्सिस में होगा क्योंकि रियल पार्ट है, तो इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रेट वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया है यहाँ तक, ये एरो भी आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 + Z2 को 7। तो सम और डिफरेंस में हम ये भी करते हैं, जो Z1 है वहां से एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। इसी तरह जो Z2 है वहां से भी एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, Z1 - Z2। सबसे पहले तो हम Z1 को रिप्रेजेंट करेंगे। Z1 तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव में है ना यहाँ पे Z1। तो ये 5 + 3 आयोटा, मीन के x एक्सिस में हम 5 जाएंगे और y एक्सिस में 3। तो यहाँ पे मैंने ये डॉट लगा लिया, फिर यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया Z1 को रिप्रेजेंट करने के, तो ये Z1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास है -Z2। तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारे पास अगर Z2 हमारे पास है 2 - 3 आयोटा, तो -Z2 क्या होगा, वो इनके साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा -2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फिर नेगेटिव x एक्सिस में जाएंगे -2 और +3 आयोटा यहाँ से ऊपर। तो ये बेसिकली -Z2 है, ठीक है। इसको आपने करेक्ट कर लेना है, Z1 नहीं है Z2 है। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, और यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो -Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने से हमारा जो आंसर आ रहा है ये 5 - 2 3 हो जाएगा, और 3 आयोटा + 3 आयोटा 6 आयोटा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा x एक्सिस में 3 होगा और y एक्सिस में हमारा 6 होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ से, और फिर ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहाँ। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 3 + 6 आयोटा है ये Z1 - Z2, जो डिफरेंस हमने शो करना था ये उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करने हैं। ये जो -Z1 है यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करना है डिफरेंस तक, और एक Z1 से वेक्टर ड्रॉ करना है इस डिफरेंस तक। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड पार्ट, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो इसमें भी हमें सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले सम फाइंड आउट कर लेते हैं Z1 + Z2, लेकिन अब वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो ये -3 + 2 आयोटा, तो -3 मीन कि हमें जो x एक्सिस है उस पे माइनस में जाना है, और y एक्सिस पे पॉजिटिव। तो Z1 ये है हमारा। इस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया है स्ट्रेट यहाँ पे, ठीक है। तो ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वेक्टर। अब मुझे Z2 को रिप्रेजेंट करना है 4 + 3 आयोटा, मीन x एक्सिस में हम पॉजिटिवली जाएंगे और y एक्सिस में भी पॉजिटिव जाएंगे, मीन ऊपर को जाएंगे। तो ये 4 + 3, तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने इन दोनों का सम फाइंड आउट कर लिया। जब सम फाइंड आउट किया तो वो आया 1 + 5 आयोटा। इट मींस कि x एक्सिस में मुझे 1 जाना है और y एक्सिस में मुझे 5 जाना है ऊपर को।
तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ किया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के सम को, z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि ये जो z1 है यहाँ से भी एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे, और z2 से भी एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने हेड भी प्लेस करने हैं क्योंकि आप वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9(2), तो यहाँ पे हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, z1 माइनस z2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो z1 है वो तो एज इट इज ही आ जाएगा -3 + 2 आयोटा, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। -3 हम एक्स एक्सिस में आए हैं और 2 हम ऊपर को गए, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने नोट कर लिया और यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ तक। अब जो z2 है वो मुझे माइनस में चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब माइनस में चाहिए तो इसका मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 - 3 आयोटा। तो देख लेते हैं, -4 तो एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव में आएंगे और नीचे को भी माइनस में आएंगे, तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है -z2। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -7 माइनस आयोटा, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए इन दोनों का यहाँ पे। तो z1 माइनस z2 आ रहा है -7 माइनस आयोटा। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस में मुझे -7 जाना है और वाई एक्सिस में मुझे -1 नीचे आना है। तो यहाँ से अगर मैं सीधा जाऊँ तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया। ये पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है z1 माइनस z2। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से मैंने एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ किया जो यहाँ तक आएगा -7 माइनस आयोटा तक। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो z1 है यहाँ से भी एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ एरो हेड प्लेस करेंगे और इस तरह -z2 से भी एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एरो हेड प्लेस करेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो ये हमारे पास टू नंबर्स हैं, z1 है 4 + 2 आयोटा, z2 है -2 + 3 आयोटा, और इनका प्रोडक्ट हमने रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले तो z1 को रिप्रेजेंट करते हैं 4 + 2 आयोटा, मीन एक्स एक्सिस में हम 4 जाएंगे और वाई एक्सिस में हम 2। तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग z1। अब z2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये -2 + 3 ये होता है, तो मीन एक्स एक्सिस में मुझे 2 जाना है और वाई एक्सिस में मुझे 3 जाना है, तो z2। ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज -14 + 8 आयो। तो इट मीन्स कि एक्स एक्सिस में मुझे -14 जाना है, ये वाला पॉइंट, और इसी तरह से वाई एक्सिस में मुझे 8 जाना है। तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये बेसिकली वेक्टर जो है इन दोनों के प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड पार्ट, z1 यहाँ पे हमारे पास -2 + 4 आयोटा है, z2 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा। तो चलें पहले z1 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मीन के x एक्सिस में हमें -2 आना है और y एक्सिस में हमें 4 जाना है, प्लस है तो ऊपर को मूव करेंगे। सो z1 यहाँ ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया और ओरिजिन से एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ किया, ये z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे z2 को रिप्रेजेंट करना है 3 माइनस आयोटा, मीन एक्स एक्सिस में मुझे राइट साइड पे मूव करना है क्योंकि पॉजिटिव है, और आयोटा मीन एक्स एक्सिस में -1 है तो मुझे नीचे मूव करना है। तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और ये वेक्टर z2 ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा -2 + 14 आयोटा, मीन के एक्स एक्सिस में मुझे -2 मूव करना है और वाई एक्सिस में +14। तो ये वाला जो पॉइंट है -2 एक्स एक्सिस में और +14, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से इधर को, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 ग्राफिकली। z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है और हमें इन दोनों की डिवीजन फाइंड आउट करनी है। z1 6 - 4 आयोटा, इट मींस एक्स एक्सिस में मुझे 6 मूव करना है और राइट साइड में मूव करना है क्योंकि पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस में मुझे डाउनवर्ड मूव करना है क्योंकि -4 है, तो ये -4। ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह z2 जो है वो 3 है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पे ही होगा
क्योंकि इसमें y एक्सिस तो 0 है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये वाला 3 वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वाला, ये एरो हेड आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 6 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे। जब 6 ओवर 3 2 आ जाएगा, इट मींस रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट है 1.33 आयोटा। सो यहाँ से हम राइट साइड पे 2 और माइनस 1.33 है, तो ये हम नीचे आएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये जो वेक्टर है ये बेसिकली इन दोनों की जो डिवीजन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 ओवर Z2। तो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। तो Z1 हमारे पास है -4 -6 आयोटा। इट मींस के x एक्सिस में हमें नेगेटिव में मूव करना है और y एक्सिस में भी नेगेटिव मूव करना है, डाउनवर्ड। तो ये जो Z1 है या ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ तक, जो Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे Z2 को रिप्रेजेंट करना है। Z2 है 1 प्लस आयोटा। इट मींस कि x एक्सिस में भी मुझे 1 मूव करना है और y एक्सिस में भी मुझे 1 मूव करना है। तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया जो रिप्रेजेंट कर रहा है Z2। अब नेक्स्ट मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया इन दोनों को और यहाँ पे नीचे 1 प्लस आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। और डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि मजीद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया -5 माइनस आयोटा। तो इट मींस कि x एक्सिस में भी मुझे -5 मूव करना है, माइनस है तो लेफ्ट साइड पे, और आयोटा है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है -1, तो y एक्सिस में हम -1 पे मूव करेंगे। तो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया, -5 -1, और फिर यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ तक। तो ये Z1 ओवर Z2 को रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर। तो इसने ग्राफिकली Z1 ओवर Z2 को रिप्रेजेंट कर दिया।